जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मुगल सम्राट पीसीपी ट्यूनिंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारे पास एयर गन आई है वो है PR900W और इसका यहाँ से जिधर से पैलेट पुश होता है बोल्ट, उसका बैरल के अंदर यहाँ पे एक ओरिंग होता है। ये बेसिकली लीक है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाएं। अगर आप PR900 के ओनर हैं, अगर आपके पास PR900 मौजूद है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इंशाल्लाह इसके अंदर आप इस गन के बारे में मुकम्मल तौर पे सीख जाएंगे कि इसका किस जगह पे फॉल्ट हो तो क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको कम्प्लीटली गाइड कर दूंगा इस एक वीडियो के अंदर, और मेरी कोशिश होगी कि मैं जितनी छोटी से छोटी वीडियो बना सकूं। तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो हम अब आते हैं अपनी एयरगन की तरफ। इसके लिए हमें जो अलकीज़ चाहिए मैं वो बाहर रख लेता हूँ पहले। जी तो दोस्तों, आज अब आते हैं हम अपनी गन की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको खोलना कैसे है, इसको डी गैस कैसे करना है। सबसे आसान और जो समझ लें कि देसी तरीके हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसमें समझाऊंगा कि जिसके अंदर आपको कम से कम टूल्स वगैरह यूज़ करने पड़े। तो हम सबसे पहले रिमूव करेंगे इसका स्टॉक। स्टॉक के लिए हमें ये सबसे पहले बड़ी वाली हल्की जो सी है वो रिमूव करनी है। इससे हमारा ये जो ट्रिगर गार्ड है, इसको बोलते हैं ट्रिगर गार्ड, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, ये ट्रिगर गार्ड हमारा बाहर आ गया। इसको हम इधर साइड पे रख देते हैं और ये ट्रिगर गार्ड की हल्की है। इसके बाद हम खोलेंगे ये दो हल्कीज़ जो हमारी जो स्टैंडर्ड एयरगन के साथ हल्की आती है, उनका यही साइज़ होता है। गन खोलते वक्त आपने एयर गन का जो स्टॉक है, इसको खोलते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि यहाँ पे पिंस होती हैं। तो मुझे याद पड़ता लास्ट टाइम जब मेरे पास आई थी, मैंने इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी टेप कर दी थी। लिहाजा आपने हमेशा गन को सीधा रख के खोलना है। अगर इसकी पिन यहाँ से निकल गई तो आपका ट्रिगर बाहर आ जाएगा। तो ये मैंने इसका स्टॉक उतार के साइड पर रख दिया। तो स्टॉक उतारने के बाद हम इसको थोड़ा सा, ये जो डस्ट वगैरह है थोड़ी यहाँ पे लगी हुई, इसको साफ़ कर लें। अब हम पहले कोशिश करेंगे कि हम बैरल रिमूव नहीं करें, उससे पहले हम इसको पहले डी गैस करें किसी तरह। तो डी गैस करने के लिए इसको आपको ये वाली हल्की खोलनी पड़ेगी। इसके साथ ही ये ब्रीच की सपोर्ट भी कर रही है हल्की। एक तो आपका हैमर स्प्रिंग इसने पकड़ के रखा हुआ है, ये आपका हैमर स्प्रिंग है। दूसरा ये कि ये यहाँ से सीधा इस आपका जो ब्रीच वाला हिस्सा, ये हिस्सा जहाँ पे आपका बोल्ट टाइट होता है, ये इसको भी पकड़ के रखे हुए है। अब इसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप इसके अंदर कोई चारमोला पेचकस वगैरह लें। ट्रिगर को आपका पुल होना चाहिए, ट्रिगर आपने दबा के देख लेना ट्रिगर ऑन तो नहीं है, गन लोड नहीं है। उसके बाद आप इसको नीचे रख के हल्का सा आप पुश करेंगे। अगर आपका पुश करने से खुलता है तो ठीक, नहीं तो आप हल्का सा इसको ऐसे ठोकर मार दें नीचे की तरफ तो ये खुल जाएगा। लिहाजा मैं ये टेबल पे नहीं कर रहा, इसको थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ। जी तो आप ये देख रहे हैं, ये डी गैस हो चुकी है ऑलरेडी। इस पेचकस के साथ मैं इसके हैमर को थोड़ा सा दबा रहा हूँ। बेसिकली हम वही काम करते हैं, इसको नीचे पुश करने से जो हैमर हिट करने से वाल को खोलता है।
तो आपने मेक श्योर कर लेना इसको एक दो दफ़ा दबा के क्या है इसके अंदर हवा तो नहीं। जी, तो अब इसके बाद हम करेंगे, हम इस पीस को खोलेंगे। ये इसके अंदर जो नॉकआउट वाल होता है, ये उसका जो बॉडी है उसको होल्ड करता है। ये बेसिकली ये छोटा सा पेज जोन सा हमें सिंगल शॉट रे बाहर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसको ब्रिज को खोलने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा पेज होता। ये आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। अब ये पेज खोलने से ये ब्रिज बिल्कुल इससे अलग हो गई, सिर्फ ये बैरल के कलम की वजह से इसके साथ अटैच है। चूँकि अब हमने इसको डी गैस कर लिया है, अब हम आराम से बैरल को खोल सकते हैं। उसके लिए आप पहले बैरल भी खोल सकते हैं, ठीक है। इसकी ये छोटी छोटी हल्कियाँ होती हैं, हमने इसका ध्यान रखना है कि आपसे गुम नहीं जाएं, क्योंकि अगर गुम गई तो बेसिकली ये ग्रब स्क्रू है। ग्रब स्क्रू जो सा वो मार्केट में आम अवेलेबल नहीं होता, आपको ढूंढना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर आप इसको मार्केट में ढूंढने जाएं तो इसको बोलते हैं अंडर हेड हल्की। आप उनको जाकर बोलेंगे कि अंडर हेड हल्की दे दो, तो आपको ये ग्रब स्क्रू दे देंगे वो। ये बैरल को सपोर्ट करने के लिए 3 लगाए हुए हैं। छोटे वाले जो से हैं वो आगे पीछे हैं, और जो बड़ा वाला होता है, अभी तीनों खोल दिए तो ये बैरल हमारा बाहर आ गया। इसको हम इसके साथ ही उतार लेंगे, ठीक है जी। ये इसका बैरल है, और बेसिकली जो रिंग ख़राब हुआ है वो ये यहाँ पे होता है, और यहाँ पे ये रिंग है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। यहाँ पे 5 जो सा है बेसिकली होता है 5x1.5, यानी 5 mm जो सी उसका इनर डाया होता है, और 1.5 mm उसकी चौड़ाई होती है रिंग की, जो यहाँ पे इसके अंदर आता है। अब हम इस बैरल को भी साइड पे रख देते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्रीच, मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे ही हम ये छोटा वाला पेज खोलेंगे तो इससे अलग हो जाएगा। ब्रीच क्या आता है अंदर जी, ये ओरिंग ये वाला, ठीक है। ये ट्रांसफ़र पोर्ट का ओरिंग होता है बेसिकली। ये जो ओरिंग है ये ट्रांसफ़र पोर्ट का होता है। इसके ऊपर थोड़ा सा कचरा लगा हुआ है, ये मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए। और ये इसका बोल्ट का जो मैकेनिज़्म है वो ये चीज़ है। इसको भी हम थोड़ा साइड पे रखते हैं अब। और ये हमारा ट्रांसफ़र पोर्ट है, ये भी आ गई। अब कोशिश करें कि बाज़ दफ़ा रिंग जोन सा होता है, इसको बाहर निकालते वक्त इस हिस्से को तो अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है। आप ये रिंग पहले याद से हमने निकाल लेना। इस रिंग को भी निकाल के हमने साइड पे रख दिया जी। अब मैं आपको एक दफ़ा वापस रख के इसको दिखा देता हूँ कि कौन सी चीज़ जो सी उसको हमने किधर से उतारा है। यहाँ से हमने इस ब्रिज को उतारा है, ठीक है। ब्रिज के अंदर ये बैरल है। अब हमारा जो नॉर्मली इशू आते हैं वो 2-3 जगह से आता है इसका। एक तो आता है इसके इनलेट वाल से, यहाँ से जिस जगह से हम इसको फिल करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा इशू आता है लीकेज का गेज से। जो तीसरा इशू है, जो सबसे मुश्किल है डिटेक्ट करना, जो आम नॉर्मली हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि यार ये किस जगह से आ रहा है, वो होता है यहाँ पे नॉकआउट वाल का। नॉकआउट वाल बेसिकली अगर लीक हो जाए आपका, तो आपकी बैरल से एयर बाहर निकलती है, लेकिन वो अगर तो निकले बहुत तेज़ तो आपको बहुत आसानी से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत स्लो निकली, बाद दफ़ा 2-2 3 दिन में निकलती है, तो फिर इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसका तरीका ये होता है कि आप बैरल के शुरू के अंदर एक बलून उसको लगा देते हैं रबड़ के साथ, और अपनी गन को हवा भर के छोड़ देते हैं। तो तो वक्त के साथ साथ जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं, तो टाइम के साथ साथ वो बलून जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, अगर आपका बैरल लीक हो। लेकिन अगर आप देखते हैं कि बैरल से हवा नहीं निकल रही, तो फिर आपकी लीकेज का जो आखिरी जो पॉइंट रह जाता है, आपकी जो लीकेज का लास्ट पॉइंट रह जाता है, वो रह जाता है नॉकआउट वाल और रेगुलेटर गेज की बॉडी। नॉकआउट वाल और रेगुलेटर गेज की बॉडी, ये हमने इसकी गेज खोल ली। वापस इसको हमने साइड पे रख देते हैं। इस पीस को भी हमने साइड पे रख दिया।
अब हमें इस बॉडी को निकालने के लिए यहाँ से हैमर स्प्रिंग, जो इसका हैमर है, हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो ये हैमर के ऊपर ये हल्की इसको होल्ड कर दी हमने, इसको लूज़ करके बाहर निकाल लेना। ठीक है जी, आपने अपनी हल्की अच्छे से संभाल के रखनी है ताकि आपको पता हो हमने किस जगह पे रखी है। मेरा तो मतलब रोज़ का काम है तो मुझे पता है।